स्टार्ट, यस ठीक है, अब स्टार्ट हो गई है। जैसे कि स्टार्च का स्ट्रक्चर तो ब्रांच होता है, बट सेलुलोज का स्ट्रक्चर लीनियर होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपैरेटिव पॉइंट, ठीक है। इट डिफर हाउएवर इन दैट द ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेल स्टार्च में अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, बट 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 सेलुलोज में बीटा 1,4। यहाँ पे वो अमाइलोज किस कंटेक्स्ट में कह रहा है कि अमाइलोज जैसा ही लीनियर स्ट्रक्चर सेलुलोज का भी है कंप्लीट, बट डिफरेंस कहाँ आ जाता है? अगर अमाइलोज बनाना है तो हम अल्फा 1,4 की बात करते हैं, बट सेलुलोज बनाना है तो हम बीटा 1,4 की बात करते हैं। व्हाई? बिकॉज स्टार्च में अल्फा डी ग्लूकोज होता है और सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, प्रोड्यूसिंग मोर एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर than amylose. ठीक है, मीन्स सेल्यूलोज इज अ होमोपोलीमर, राइट, होमोपॉलीसैकेराइड, उसी को पॉलीमर को ही होमोपॉलीसैकेराइड कह रही हूं मैं, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद लीनियर है अमाइलोज जैसा सेल्यूलोज, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस किसमें आ रहा है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अमाइलोज में अल्फा 1,4 है, सेल्यूलोज में बीटा 1,4 लिंकेज है। बट अमाइलोज जितना लीनियर लंबा नहीं होता, उससे भी ज्यादा लंबा सेल्यूलोज होता है, क्योंकि सेल्यूलोज लीनियर ही है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होने वाली। हाँ, तो वो बहुत लंबा बहुत लंबा बहुत लंबा रहेगा। अमाइलोज भी लीनियर होता है, बट वो इतना लॉन्ग नहीं होता, मोर एक्सटेंडेड नहीं होता। सेल्यूलोज मोर एक्सटेंडेड होता है, याद रखना। अगर कहेगा कि आउट ऑफ amylose and cellulose which one is a more extendable, तो cellulose is a more extendable, that is a comparative point, ठीक है। this extreme linearity, so because of this extreme linearity it allows a great deal of hydrogen bond between OH group of adjacent chain, causing them to pack closely into fibers. कुछ क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि बीटा डी ग्लूकोज है, OH ऊपर होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो जो OH मॉलिक्यूल है, इसमें से क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और बहुत सारे यहाँ पे क्या बन रहे हैं? बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे इस टाइप से, जिससे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हो गए? अटैच्ड हो गए, बन ही रहा है इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये स्ट्रक्चर काफी लीनियर है और काफी पैक स्ट्रक्चर है, और क्लोजली पैक होने की वजह से वो लंबे लंबे थ्रेड बना रहा है। वेट, कौन आना चाहता है मेरा? अभी बच्चे ना लेट आते हैं ना, बड़ा दिमाग खराब कर दिया। यहाँ पे पेन टैप का इश्यू है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है OH ऑफ एडजेसेंट चेन के साथ, साइड के चेन के साथ, और जिसकी वजह से वो पैक हो जाते हैं क्लोजली और एक लीनियर फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से because of that cellulose exhibit a little interaction with water or any other solvent। इतने ज्यादा पैक हो जाते हैं, इतने ज्यादा हाईली पैक होते हैं, उनमें जो बॉन्ड होती है वो संभव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बाकी बॉन्ड से, जिसके वजह से वो वाटर के साथ या कोई दूसरे सॉल्वेंट के साथ बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ हाईली पैकिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट वो वाटर में क्या होता है? वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो वाटर में सोल्यूबल रहेंगे क्या? नहीं, बिकॉज ऑफ देयर हाई एक्सट्रीम लिनियरिटी, एक्सट्रीम वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम वेल पैक लीनियर एक्सटेंडेबल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, वो बहुत लिटिल इंटरेक्शन करता है वाटर के साथ, और जिसके वजह से वो वाटर में क्या है? इनसोल्यूबल है। कॉटन हो गया, वुड हो गया, ये कंप्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं। हम कहते हैं ना, कॉटन वुड ये कंप्लीटली क्या होते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर, हेंस एंड हैव कंसिडरेबल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपको पता है कॉटन वुड ये जो होते हैं ये कंप्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, एकदम डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे, कंप्लीटली बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने जब आपको स्टार्च पढ़ाया था, याद रखना, स्टार्च में मैंने कहा था जो अमाइलो स्ट्रक्चर होता है, शायद से ये, देखो याद करो, शायद से ये सोल्यूबल हो जाए, मैंने कहा था ना ऐसे,
बट जब अमाइलोपेक्टिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, वो कंप्लीटली इंसोल्युबल हो जाता है। बट अमाइलोज के कंसिडरेशन में बात करें तो वो समहाउ आ रहा हो तो वो समहाउ सोल्युबल हो सकता है। बट जो अमाइलोपेक्टिन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो जाके स्टार्च इंसोल्युबल होता है। यहाँ पे मैं अमाइलोज के कॉन्टेक्स्ट में बात करी, बिकॉज अमाइलोज इज अ लीनियर वन, फिर भी उसमें सोल्युबिलिटी का कुछ तो भी चांस है। सेलुलोज इज आल्सो अ लीनियर वन, बट यहाँ पे सोल्युबिलिटी का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम लिनियरिटी और एक्सट्रीम वेल पैक स्ट्रक्चर है, कुछ भी चांस छोड़ता नहीं है। अमाइलोज में समहाउ इन सम स्टेज थोड़ा बहुत वो क्या हो सकता है, सोल्यूबल हो सकता है, अगर वो अमाइलोज ही है तो। अमाइलोपेक्टिन हो जाएगा तो फिर वो स्टार्च कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। ठीक, ठीक, याद रहेगा। सेल्यूलोज इज ए रिमेन इनसोल्यूबल इन वाटर, क्वेश्चन आता है, बिकॉज आंसर क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम लिनियरिटी स्ट्रक्चर and great deal with hydrogen bond between them, they are packed close to each other, into a fiber, and that's why they show very little या no interaction with water or any other solvent. Because of that cellulose remains insoluble in water, याद रखना। लीनियर होने के बाद भी, बिकॉज अमाइलोज तो लीनियर है तो थोड़ा बहुत तो भी कर रहा है, ये भी ये अगर लीनियर है तो इसने भी करना चाहिए, नहीं करेगा, एक्सट्रीम पैकिंग स्ट्रक्चर की वजह से। एक क्वेश्चन वो हो गया जिसपे नीट का कोई क्वेश्चन आ सकता है, या कभी आपको स्टेट में अगर हाई लेवल का पेपर है, अगर कोई क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्ट को टारगेट करके कुछ पूछ लिया सेलुलोज में तो। अब ये वाला सेल्यूलोज ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं होता। स्टार्च क्या था, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, देन आल्सो स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था, स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता था, बट सेल्यूलोज में कोई भी हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज स्टार्च में कोई ब्रांचिंग थी, स्टार्च में कुछ ब्रांचिंग होती थी, ऐसे कुछ ब्रांचिंग होती थी। हाँ, इस ब्रांचिंग के बेसिस पे स्टार्च में समहाउ कोई हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता होगा, बट सेल्यूलोज इज व्हाट, इज एक्सट्रीम लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर लीनियर ऐसे फाइबर्स बनते हैं, लीनियर लीनियर, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ नो हेलिकल स्ट्रक्चर। इफ हेलिकल स्ट्रक्चर इज नॉट देयर, जो भी आयोडीन आएगा, वो आयोडीन आने के बाद यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, बाद में धीरे से फटाफट वो क्या हो जाएगा, रिमूव आउट भी हो सकता है। वो वहां पे ट्रैप नहीं होगा, वो वहां पे रुकेगा नहीं। अगर ट्रैप नहीं होगा तो वो कोई भी कलर सब्सटेंस प्रोड्यूस, कलर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस नहीं करेगा। ब्लू ब्लैक जो ब्लैकिश ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो कलर देता है, वैसा कलर सेल्यूलोज के कंटेक्स्ट में नहीं आएगा, क्योंकि सेल्यूलोज हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो आयोडीन ट्रैप नहीं हो पाएगा, आयोडीन ट्रैप नहीं हो पाएगा तो फ्लश आउट हो जाएगा, तो वहां पे वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। याद रखना, सेल्यूलोज में आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं होती और स्टार्च में आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है। क्यों होती है ये पूछेंगे आप। स्टार्च का हेलिकल स्ट्रक्चर है, सेल्यूलोज का एक्सट्रीम लीनियर स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। ये पॉइंट थे जो कि एग्जाम में आपको नीट के बेसिस पे क्वेश्चन को घुमाने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्च भी कंप्लीट, सेल्यूलोज भी कंप्लीट। चलते हैं ग्लाइकोजन को देखते हैं क्या बोल रहा है ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन इज व्हाट, ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में, ग्लाइकोजन इज व्हाट, एनिमल, क्या है, एनिमल स्टार्च। जैसे प्लांट के बॉडी में स्टार्च इज द फूड रिजर्वायर, जो कि फूड को स्टोर करता है। हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर हो रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आ गए ये क्वेश्चन इसके पहले एग्जाम, ठीक है। ग्लाइकोजन इज अ फूड रिजर्व फॉर एनिमल, इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। इसका स्ट्रक्चर अमाइल स्टार्च के स्ट्रक्चर जैसा ही है। देखो, इज सिमिलर, स्टार्च में जैसे ब्रांचिंग होती है, लीनियर स्ट्रक्चर देन ब्रांचिंग, लीनियर ब्रांचिंग, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर क्या किसमें होगा, ग्लाइकोजन में भी होगा। बट स्टार्च में जो ब्रांचिंग है उसके कंपैरिजन में ग्लाइकोजन में जो ब्रांचिंग है, दैट ब्रांचिंग आर मोर ब्रांचिंग आर देयर। मींस स्टार्च जितना कॉम्प्लेक्स है, ग्लाइकोजन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, स्टार्च से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो एक जैसा ही, बट ब्रांचिंग ज्यादा है। स्टार्च में ब्रांचिंग है, राइट,
बट जितनी ब्रांचिंग स्टार्च में नहीं दिखेगी उससे ज्यादा ब्रांचिंग आपको ग्लाइकोजन में और ज्यादा दिखेगी। इसको ही हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। is highly word glycogen is a highly branched polymer of alpha D glucose। डी ग्लूकोज कहो या ग्लूकोज कहो, अल्फा डी ग्लूकोज, बिकॉज अल्फा बॉन्ड बन रहे हैं चेन में। जो भी बॉन्ड बनते हैं वही अल्फा 1,4 जो कि लीनियर में बनते हैं जैसे स्टार्च में बना था। और ब्रांचिंग जो होगी वो कैसी होगी, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग जिस पॉइंट पे होती है सी, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है सेम जैसे स्टार्च में ब्रांचिंग के लिए अल्फा 1,6 था। कोई भी ज्यादा लोड नहीं है आप पे। ग्लाइकोजन एनिमल के लिए, एनिमल में फूड को स्टोर करेगा, एनिमल स्टार्च कहते हैं उसको। स्टार्च जैसा ही दिखता है, सिर्फ स्टार्च भी ब्रांच है, बट ये एज कंपेयर टू स्टार्च हाईली ब्रांच्ड है। यस, स्ट्रक्चर इज एज इट इज, सी स्ट्रक्चर इज एज इट इज। ओके, ग्लाइकोजन का फिर भी वही स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या होता है इसमें, ब्रांचिंग होती है। एक कंपेयरिंग कार्बोहाइड्रेट लिखा है मैंने ग्लाइकोजन और स्टार्च में। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो एनिमल स्टार्च, तो स्टार्च जैसा ही है। ओके, एक जैसे दिखते हैं तो थोड़ा थोड़ा क्या कंपैरिजन है, थोड़ा तो देखना चाहिए। आसपास ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ हाईली ब्रांच का फंडा आ गया। ये ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, राइट। स्टार्च जो बना है वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बना है। तो अमाइलोज इज ऑल्सो एक लंबी चेन, बहुत ज्यादा लंबी, तो किसकी, कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोपेक्टिन पर 10 से तो ऊपर होगी ना, तो इसी को पॉलीसैकेराइड तो कहेंगे ही कहेंगे। और अमाइलोपेक्टिन, इनका कॉम्बिनेशन इज अ स्टार्च। ग्लाइकोजन में हम ऐसा बाइफर्केशन नहीं करते, हम डायरेक्ट ब्रांचिंग बोल देते हैं। लीनियर ब्रांच स्ट्रक्चर इज देयर एट लीनियर लेवल, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज देयर, एट ब्रांचिंग साइड अल्फा 1,6 इज देयर। ठीक है, अब मोनोमर्स कौन से होंगे, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रांच होगा कि अनब्रांच होगा, ये भी ब्रांच होगा। अमाइलोज आपको पता है लीनियर स्ट्रक्चर को कहते हैं, तो इसको तो हम अनब्रांच कहेंगे ना, और अमाइलोपेक्टिन को हम ब्रांच कहेंगे। ठीक है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा क्या, होगा, इसमें भी होगा, ग्लाइकोजन में, अमाइलोज में भी होगा, अमाइलोपेक्टिन में तो दो होते हैं, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, राइट राइट। अब अल्फा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा क्या, ग्लाइकोजन में होगा। इसमें अमाइलोज में तो नहीं होता, अमाइलोपेक्टिन में होता है। ये कॉम्पैक्ट होगा क्या स्ट्रक्चर, हाँ होगा। ये हाईली कॉम्पैक्ट होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मींस हाईली ब्रांच भी लिख सकते हो। ये हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होगा और ये ब्रांच होगा, बिकॉज इसको हम हाईली कह देंगे तो इसके कंपैरिजन में हम इसको ब्रांच कह रहे हैं, और इसको इसके कंपैरिजन में हाईली ब्रांच कह रहे हैं। बिकॉज ग्लाइकोजन में स्टार्च के कंपैरिजन में स्टार्च इज आल्सो ब्रांच, अच्छी खासी ब्रांचिंग होती है, बट वो ग्लाइकोजन से ज्यादा नहीं होती, ग्लाइकोजन में ज्यादा होती। ठीक, ये था आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, जो कि स्टेट लेवल पे काफी कॉमन है, स्टेट लेवल पे काफी कॉमन है, इवन सीबीएसई लेवल पे भी काफी कॉमन है। ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ लिया। एग्जाम में जब कभी आप टारगेट करोगे एग्जाम को, बोर्ड के आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड में आपको स्ट्रक्चर भी पूछेंगे, तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे रखे हैं। ठीक, ये वाले स्ट्रक्चर या ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉइंट्स भी रखे हैं, इसको ही आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। ठीक, हाँ, और जहां जहां पे फोकस करना है नीड पॉइंट ऑफ, वो भी मैं एडिशनल बता दे जा रही हूँ। ठीक, अब चलते हैं इन्यूलिन पे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आ रहा है यहाँ पे। एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी हार्मफुल नहीं होता, सिर्फ गलत नॉलेज हार्मफुल होता है। ठीक है, अब इन्यूलिन, इन्यूलिन, एक इन्यूलिन की बात करते हैं। इन्यूलिन इज आल्सो कम्स अंडर होमोपॉलीसैकेराइड, याद रखो, होमोपॉलीसैकेराइड ही है ये भी। दिस इज आल्सो होमोपॉलीसैकेराइड। इट इज होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। अब तक ग्लूकोज ग्लूकोज हुआ, राइट नाउ इट्स अ टाइम ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का एक लंबा सा होमोपॉलीमर है कौन, इन्यूलिन। It is a group of naturally occurring polysaccharide produced by many different types of plant. Plant में produce होता है, different types of plant में, याद रखना। ठीक है, belongs to the class of dietary fibers known as
फ्रुक्टेन, एक डाइटरी फाइबर होते हैं जिसको हम यूज करते हैं खाने में, उसको कहते हैं फ्रुक्टेन। और इस फ्रुक्टेन के कैटेगरी में आता है इन्यूलिन, कुछ ज्यादा नहीं। इसको फ्रुक्टेन क्यों कहते हैं? फ्रुक्टेन कैटेगरी में ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें कि फ्रुक्टोज का लंबा चेन होगा जिसको फ्रुक्टेन कहेंगे। इन्यूलिन में तो होता है, लंबी चेन होती है, सी होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। यस, चल अब स्ट्रक्चर की बात। इट इज अ हेट्रोजीनस कलेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज पॉलीमर। देखते हैं क्या है, देखते हैं हेट्रोजीनस कलेक्शन क्यों कह रहे हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट है जहां पे फोकस करना है नीट वाले बच्चों को भी और स्टेट वाले बच्चों को भी जिनको की अच्छे स्कोर करना है बायो में। देखो इन्यूलिन का जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ चेन टर्मिनेटिंग ग्लूकोक्सिल मोइटी। लाइक ग्लूकोक्सिल मोइटी मींस ग्लूकोज। आप मैम आप तो कह रहे हो कि होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज होता है। हाँ होता है, होमोपॉलीमर ऑफ क्या होता है? फ्रुक्टोज ही तो होता है जिसको हम इन्यूलिन कहते हैं। बट सॉरी, बट टी है, बट एंड में टर्मिनल पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर टर्मिनल पे ग्लूकोज का एक यूनिट होता है, ग्लूकोज का एक यूनिट होता ही होता है। इसलिए हेट्रोजीनस कलेक्शन कह दिया इन्होंने। मींस फ्रुक्टोज की चेन है, एग्री, इसलिए होमोपॉलीसेकेराइड कह रहे, एग्री। बट होमोपॉलीसेकेराइड के साथ एक एक चीज ऐड है जो कि टर्मिनल पोजीशन पे ग्लूकोज का सब यूनिट ऐड है। देखो चेन टर्मिनेटिंग ग्लूकोक्सिल मोइटी, मोइटी कहो या यूनिट कहो एक ही बात है, शुगर की मोइटी कहते हैं, मोइटी स्ट्रक्चर। एंड रिपीटेटिव फ्रुक्टोक्सिल मोइटी मींस फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज ही रहेगा, बट कभी कभी एट एंड में, लास्ट में टर्मिनेशन पे क्या रहेगा? एक आध ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। फ्रुक्टोज को एक दूसरे के साथ ज्वाइन होना है तो बीटा 2,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। देखो बाकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थोड़ा सा अलग, बीटा बाकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से थोड़ा सा अलग। बीटा 1,4 पढ़ लिया, अल्फा 1,4 पढ़ लिया, अल्फा 1,6 पढ़ लिया, अल्फा 1 अल्फा 2 भी पढ़ लिया, ठीक है, पर बीटा 2,1 नहीं पढ़ा। यहाँ पे बीटा 2,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, याद रखना बच्चों, याद, ठीक। अब और आपको तो पता है अगर मैं फ्रुक्टोज की बात कर रही हूँ तो फ्रुक्टोज इज व्हाट? फ्रुक्टोज इज अ कीटोज शुगर। और कीटोज शुगर में क्या होता है? कौन सा एरोमेरिक कार्बन होता है? CH2OH। और सेकेंड नंबर का ही तो होता है जो कीटोन ग्रुप होता है, जो कि हेमिकीटल बॉन्ड में, बॉन्ड बनाने में, कुछ याद आ रहा है? हेमिकीटल बॉन्ड, हेमिकीटल बॉन्ड बनाने में क्या करता है? टेक पार्ट लेता है। बिकॉज ऑफ दैट एक क्या बनता है? फ्यूरानो स्ट्रक्चर बनता है, राइट? फ्यूरानो स्ट्रक्चर बनता है, हेमिकीटल बॉन्ड फॉर्म होता है, फ्यूरानो स्ट्रक्चर बनता है। याद आ रहा है कुछ? हाँ, इस टाइप से, जिसमें कि दो एक्सटीरियर पोजीशन पे रहते हैं बाहर। तो यही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे बीटा 2,1 लिख रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं आपका ये सेकेंड नंबर का जो कीटोन ग्रुप है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में, याद रखना, ठीक है। अब इन्यूलिन एक पॉलीमर है फ्रुक्टोज का, पहले ही मैंने बता दिया। ये प्रेजेंट होता है मेनी प्लांट्स में, और मैक्सिममली प्लांट में भी कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन रूट्स एंड राइजोम्स। राइजोम्स जो होते हैं रूट्स के पोर्शन में, उसको कहते हैं राइजोम। वहां पे क्या पाया जाता है? इन्यूलिन। इन्यूलिन फ्रुक्टोज से भरा हुआ होमोपॉलीमर जिसमें कि टर्मिनल पोजीशन पे ग्लूकोज लगा है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ कोई पूछेगा नहीं जनरली, इसके बारे में कभी कोई पूछेगा नहीं, मैंने जस्ट एक रख दिया है, ठीक है। इन्यूलिन एक लीनियर पॉलीमर है, डी ग्लूकोज का बना है, बीटा डी ग्लूकोज ही होगा, बीटा बॉन्ड है, ठीक है, जॉइंट बाय बीटा 2,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे फोकस करना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। टर्मिनल पोजीशन पे क्या लगा है? अभी तो बताया, ग्लूकोज लगा है। बट वो जो ग्लूकोज लगा है वो किससे लिंक हो रहा है? फ्रुक्टोज के साथ। ट्विस्ट, ट्विस्ट, नॉक पॉइंट, ठीक है, नॉक नॉक पॉइंट की जो टर्मिनल पोजीशन पे जो ग्लूकोज लगा है उसमें अल्फा 1,2 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मींस कोई ग्लूकोज होगा, सी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा। तो यहाँ पे ये ग्लूकोज का तो आपको पता है कार्बन नंबर 1 होता है ये,
ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे। और आपको ये भी पता है कि CH2OH क्या है, CH2OH, ये CH2 क्या है, दिस इज कार्बन नंबर 1, और ये क्या है इसके बाद ये वाला, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा 1 2 बॉन्ड फॉर्म होता है एज इन सुक्रोज। सुक्रोज में ऐसा कुछ होता है ना, सुक्रोज में फिर अल्फा 1 टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस टाइप से ही यहाँ पे भी फॉर्म होता है, जैसे कि सुक्रोज में होता है। सुक्रोज याद आ रहा है कुछ, सुक्रोज हमने पढ़ा था, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज और गैलूस और फ्रुक्टोज, इनका डाइसेक्राइड बनता है। तो उसमें जो बॉन्ड इन्वॉल्व है वैसा ही बॉन्ड यहाँ पे भी टर्मिनल पोजीशन पे इन्वॉल्व है, टर्मिनल पे। बट सिर्फ फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज के साथ लिंक करना है तो क्या है, β21, याद रखना, नॉक नॉक पॉइंट, याद रखने वाला पॉइंट नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक, अब फंक्शंस 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 इन्यूलिन के आ सकते हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहता है इन्यूलिन, कभी पूछ लेंगे, बाकियों का तो इतना नहीं पूछते। इन्यूलिन जो है वो यूज बाय सम प्लांट एज अ मींस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है। ऑब्वियसली अगर पॉलीसैकेराइड कभी ना कभी तो कोई कोई प्लांट्स में वो एज स्टोरेज फॉर्म रहेगा, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा रहेगा, इन्यूलिन का। बहुत ज्यादा हो गया, पानी पीना ही पड़ेगा। टाइम आउट, ओके 5 मिनट है ना। And typically found in roots and rhizome, that I have already told you. रूट्स और राइजोम में कोई कोई प्लांट्स होते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा फॉर्म में रहेगा, तो अगर ज्यादा फॉर्म में रहेगा तो एक फूड को भी स्टोर करके अच्छे से रख सकता है। अब support a special kind of bacteria that associated with improvement of bowel functions and general health। अब हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। डू यू नो दैट पेरिस्टालसिस, डू यू नो पेरिस्टालसिस, सॉरी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में सुना है? हाँ, पेरिस्टालसिस सुना है? यानी आपका जो इसोफेग, आपका जो फूड पाइप होता है, फूड पाइप में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए ऐसे मसल्स बनती है, ऐसी छोटी छोटी मसल्स होती है, जहाँ पे पेरिस्टालसिस होता है, मींस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी वजह से खाना आगे आगे क्या होता है, पुश होता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही है, अच्छे से खाना ऐसे मिक्स्ड अप अच्छे से होता है। ठीक है, तो इस सभी मूवमेंट को हम कहते हैं बाउल मूवमेंट। अगर बाउल मूवमेंट अच्छे से होती है तो आपके पेट में क्या, आपका जो भी है, आपकी रेगुलर एक्टिविटी अच्छी रहती है, अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम होते हैं। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं जो कोलोन में या बाकी जगह पे पाया जाता है, जो कि बाउल मूवमेंट को यानी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होने देते, उनको उनके साथ क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। अगर हम ऊपर से इन्यूलिन लेते हैं तो ये बाउल मूवमेंट को क्या करेंगे, अच्छा करेंगे, इंप्रूव करेंगे। इन्यूलिन को हम डाइट में भी लेना चाहते हैं, क्यों, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जो कि हमें स्टूल बनाने में हेल्प करते हैं बॉडी में, जो बाउल मूवमेंट को, बाउल एक्शन अच्छे से होती है, प्रॉपरली आपका अनडाइजेस्टेड फूड अच्छे से बाहर निकलता है, वो जो बैक्टीरियाज होते हैं इन्वॉल्व, उस बैक्टीरिया को वो बैक्टीरिया को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है। ठीक है, डिक्रीज करता है बॉडी की एबिलिटी टू मेक सर्टन काइंड ऑफ फैट्स। फैट्स ओवर, अगर ज्यादा फैट्स हो जाते हैं तो हम ओबेस हो जाएंगे। तो बॉडी के एबिलिटी को क्या करता है, एक बैटरी रनिंग लो, मैंने तो बैटरी तो ऑन कर दी थी बच्चों, नहीं बैटरी ऑन। हाँ, कोई कोई जो फैट्स होते हैं उस फैट्स को क्या नहीं करने देता, एब्सॉर्ब नहीं करने देता बॉडी में, बॉडी की एबिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, सो दैट की पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैट्स बॉडी में एब्सॉर्ब ना हो। ठीक है, ये मैंने अलग से रखा है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि कैंसर कैसे ना, आजकल कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, और कैंसर पे हर एग्जाम में आप देखना, इवन हम जो एग्जाम देते हैं या आप भी कोई एग्जाम देते हो, कैंसर बहुत ज्यादा क्या होता है, लाइमलाइट में रहता है ऑल ओवर इंडिया में। एक कोरोना को छोड़ के जो नेक्स्ट अपकमिंग नेक्स्ट जो रिसर्च हो रहे हैं वो सभी कैंसर पे मैक्सिमम हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में देखो तो भी कैंसर पे रिसर्च हो रहे हैं, इवन आप बॉम्बे के अच्छे अच्छे कॉलेजेस को देखो या अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के देखो, कैंसर पे ही टारगेट करते हैं, 4-4 5-5 तो कैंसर के ही प्रोजेक्ट होते हैं। तो कैंसर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो कैंसर पे अगर कोई भी चीज कैंसर से रिलेट करती है तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। ये जो कोलोन का जो कैंसर होता है
कोलोन के कैंसर को क्या करता है, मिनिमाइज करता है इन्यूलिन। अभी तो कहा मैंने, बाउल मूवमेंट को क्या करेगा, अच्छा करेगा। बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट को क्या करेगा, अच्छा करेगा। हाँ, आपको तो पता है कोलोन कहाँ होता है, कोलोन इज अ पोर्शन ऑफ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अगर बाउल मूवमेंट अच्छी नहीं हुई, प्रॉपर प्रॉपर आपका खाना अनडाइजेस्टेड फूड नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट होके बाहर नहीं आया, तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और धीरे 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 अगर वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई तो कैंसर हो जाएगा, जिसको हम कोलोन कैंसर कहेंगे। वो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन होता है जिसको हम कोलोन कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आई गेस लैक्टोबैसिलस जब पढ़ा है तब मैंने बताया था, ठीक है। बट इन्यूलिन खाने की वजह से बाउल मूवमेंट अच्छी रहेगी, बैक्टीरियाज भी अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रिड्यूस होगा। तो ऑब्वियसली कोलोन कैंसर ना होने के लिए, फ्यूचर में किसी को कोलोन कैंसर ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी को ये रिड्यूस करता है, प्री कैंसरस कोलोन ग्रोथ को रिड्यूस करता है, होने ही नहीं देगा अगर आप अच्छे से इन्यूलिन को लेते हो, ठीक है। और तो कुछ नहीं, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, गट बैक्टीरिया होता है, हेल्प करता है राइट बैलेंस इन गट। गट में गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जहाँ पे पता है ना गट्स कहाँ होते हैं, हाँ, गट जो होते हैं जहाँ पे आपका म्यूकस वगैरह यहाँ पे सिक्रेट होता है, हाँ, तो तो उस गट में भी बहुत ज्यादा बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देगा, बैक्टीरिया का एक बैलेंस रखेगा, सो दैट कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो, और कुछ नहीं है। बाकी कुछ ज्यादा याद नहीं रखना, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इसको ऐड किया। बाकी तो मुझे लगता है रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इन क्रोन्स डिजीज नहीं पूछेगा, एनिमल फिजियोलॉजी में आ गया तो बता दूं, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करते। लेस देन 1 मिनट है, काइटिन बाकी है हमारा होमोपॉलीसेकेराइड में, हो गया, फिर हेट्रो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मुझे लगता है आज भी क्वेश्चंस नहीं होंगे। हेट्रो 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 हेट्रो, हाँ क्वेश्चंस तो पास ही पास है, शायद से हो जाए, लेट्स सी। हेट्रो में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, ना बॉन्ड देखने ना कुछ देखना, सिर्फ नाम याद करना है, ठीक है। ठीक है, फटाफट ज्वाइन होना, इधर उधर लेट नहीं करना ज्वाइनिंग के लिए, अब भी क्या, अब भी ज्वाइन होना, ठीक है। होपफुली 15-20 मिनट में अगर खत्म हो जाता है तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो हम कर ले, और क्वेश्चंस काफी इजी है,